अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। 15 अप्रैल 2023 बहुत सारी बातें हुई मुल्क में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन जिस सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके बारे में आज मैं तफसील से आपके साथ बात करूंगी वो जो 3 नुकात हैं पाकिस्तान ज्यूरिस्ट्स राउंड टेबल कन्वेंशन जो हुआ उसके बारे में। उसके अलावा काफ़ी बातें हुई पाकिस्तान में लॉलेसनेस का, पाकिस्तान में ये जो नामालूम अफराद हैं उन लोगों को वो जो जिस तरह से हमारे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं वो सिलसिला जारी रहा। और लेटेस्ट विक्टिम्स जो हैं हमारे वो सिंध के प्रेसिडेंट हमारे अली जैदी भाई और बेचारे वकास अमजद जिनका देखा जाए तो पॉलिटिक्स से, सियासत से कोई इस तरह ताल्लुक नहीं था। वो तो बस बेचारे जमान पार्क में लोगों को सहरियां कराते थे, अफ्तारियां कराते हैं, और वो बच्चा बस उनका तो ये काम है कि वो जो है वो जिस किसी की भी मदद कर सकते हैं मदद करते हैं। उनको उठा के ले गए। बहरहाल ये जुल्म चलता रहेगा, इस जुल्म को हम देख रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। एक जरूरी बात ये हुई कि आज के दिन अब 90 दिन जो है पंजाब के इंटरम सेटअप के, जो पंजाब का केयर टेकर सेटअप है, निगरान सेटअप, उसके पूरे हो गए। आईनी और कानूनी तौर पे 90 दिन के बाद असेंबली के तहलील होने के ये जो निगरान सेटअप होता है इसको चले जाना चाहिए, क्योंकि इनका काम होता है इलेक्शन कराएं। अब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, इनको अपने घर चले जाना चाहिए था, लेकिन अब 90 दिन पूरे होने के बाद इनका किसी भी कानूनी आईनी नुक्ते से किसी भी कोई जवाज है ही नहीं। तो इनको तो अपना मोहसिन नकवी साहब को अपना बोरिया बिस्तर पैक करके और अब अपने घर निकल जाना चाहिए। अच्छा जी, जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के शुरू में बात की थी कि 3 इंपॉर्टेंट नुकात जो पाकिस्तान ज्यूरिस्ट्स राउंड टेबल कन्वेंशन हुआ उसके बारे में उसकी बात करते हैं। तो जी ये एक बहुत ही तारीखी इवेंट था जो कि हुआ। ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें पाकिस्तान से या जिसमें सारे जो वकला होते हैं, बहुत ही सीनियर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं, जो बार एसोसिएशंस होते हैं, उनके बहुत सीनियर मेंबरान जो हैं वो ये मिलते हैं। और ये जो है इनका काम ही ये होता है कि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, आईन के जो नुकात होते हैं इनके बारे में बातचीत करें। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद एक ही दफा पहले हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त होता है इस तरह का काम जब हम मुल्क का जो आईन होता है, जो मुल्क का कानून, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो किसी बहुत ही गहरी किस्म के, बहुत ही ज्यादा एंडेंजर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा ग्रेव थ्रेट उसको होती है। उस वक्त वकला जो होते हैं, सीनियर वकला मिलते हैं। और ये वो वकला होते हैं जिनका काम ही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस दायर करना और आइन के ही मुताबिक काम करना। कई बड़े बहुत ही ज्यादा सीनियर, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल नाम थे जिन लोग मिले। एतजाज एहसन साहब थे, सलमान अकबर राजा थे, एडवोकेट हामिद खान साहब थे, लतीफ खोसा साहब थे। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बड़ी डिवर्स रही ये वाली मीटिंग, क्योंकि और बहुत क्लियरली जो है वो लतीफ खोसा साहब ने कह दिया कि अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारा ताल्लुक जो है वो भुट्टो साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी के साथ है, लेकिन हम सियासत में जाने से पहले वकील हैं। और इस हिसाब से हम एक न्यूट्रल होके, एक इंडिपेंडेंट भी हमारी जो राय है, और जहां कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून की जहां तक बात आती है तो हमारा साथ हमेशा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का आइन के साथ देंगे हम। अच्छा, ये भी बहुत क्लियरली इंसानों ने कहा कि जी वो तमाम ये एक कंसेंसस था कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जब तक आइन के मुताबिक चलेगा, आइन की को सामने रखेगा, आइन के मुताबिक फैसले करेगा, आइन को सेफ गार्ड करेगा। तमाम वकला ने, तमाम बार एसोसिएशंस ने ये बात बहुत क्लियरली कह दी कि वो उन्हीं कोर्ट्स का साथ देंगे। अच्छा जी, तो अब मेरे पास जो इनका जो एक प्रेस रिलीज है वो है मेरे सामने। उनके जो 3 नुकात हैं जो उसको समराइज करते हैं, उनमें से मैं एक एक करके आपको पढ़ती हूँ और बहुत जल्दी से उसकी समरी आपको बता देती हूँ। तो जी सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात वो ये कि इलेक्शंस टू द पंजाब एंड केपीके असेंबलीज टू बी हेल्ड एट वंस एज पर द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज elucidated in the Supreme Court orders dated 1st March 2023 and read with order dated 4th April 2023। मतलब ये कि इलेक्शन को पंजाब में और खैबर
पख्तूनख्वा में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिल्कुल उस तरह से फौरन से पेशतर जिन तारीखों में 1 मार्च और 4 मार्च के ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं उनके मुताबिक फौरन होना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरी बात न सुनने की, न समझने की, ना कोई उसके मजीद कोई बहस मुबाहिसे की बात है। आइन का तकाजा है और इलेक्शन वक्त पे हो जाने हैं। दूसरा नुक्ता इनका ये था कि द इश्यूज internal to the Supreme Court of Pakistan be decided by the judges themselves through the Committee of Judges, mutual respect, due recognition of status, propriety and dignity behooving judges of the highest court of the land. कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में जो भी कोई शिकवे शिकायत हैं या जो भी जिस मुकाबले में वो जिस मामलों में वो एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है, वो बिल्कुल जिस तरह के, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुल्क का सुप्रीम, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मोतबर कोर्ट है, तो ये अपने जो आपस के मामले हैं उनको उसी डिग्निटी, उसी रिस्पेक्ट के जो कि इस इतने बड़े इदारे जो इतना बड़ा इदारा जिसके मुस्तहिक है, वो आपस में खुद ही सुलझा लेंगे। किसी और इदारे का, किसी और शख्स का इसके बीच में बोलने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। तीसरा और आखिरी नुक्ता, एनी परमिसिबल legislation to regulate the court or its processes ought not to be deployed to destroy the court, its independence, its dignity and authority. मतलब ये कि बिल्कुल क्लियरली तौर पर ये कह दिया गया है कि जो असेंबली है, जो नेशनल असेंबली है, जिसमें ये बातचीत हो रही है कि कोर्ट्स को जो है, सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, तो इस बार ये जो जितने भी ये वकला हैं, जो जितने भी इस राउंड टेबल के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि मेजॉरिटी मुल्क के सीनियर और बहुत ही ज्यादा सीनियर और वकला हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो किसी भी तरह से ऐसे किसी भी लेजिस्लेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, ना ही उसको सपोर्ट करेंगे, ना ही इजाजत देंगे जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट और या उसकी किसी भी तरह उनके रुतबे में कमी आए। तो ये तो जो थे बिल्कुल 3 समराइज हुए पॉइंट्स थे प्रेस रिलीज के, जो राउंड टेबल गोल मेज वाली कॉन्फ्रेंस थी। आगे देखिए जी, इलेक्शंस बिल्कुल अब आए जा रहे हैं, पीछे में दूसरे भी काम हो रहे हैं जो कि हमारी इंपोर्टेड हुकूमत किसी तरह सुधर नहीं रही है। वही आम सादा लिबास में लोग आ रहे हैं, हमारे लोगों को अबडक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया टीम के लोग हों या पॉलिटिशियंस हों या दूसरे वर्कर हों। हमारी जंग जारी है और जारी रहेगी। हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। नया पाकिस्तान अब हम लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।